चलिए, इस क्लास में देखने वाले हैं मनोविज्ञान के टॉप महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। सभी विद्यार्थी इस क्लास को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, क्योंकि इस क्लास से बहुत सारे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में रहेगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर, दबाव को जीवन के लिए किस रूप में देखा जाता है? क्वेश्चन नंबर 1 का सही उत्तर ऑप्शन बी भाग। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन अब लोग सेकंड की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन सेकंड यहाँ पर, भौतिक दबाव का मुख्य कारण क्या होता है? ये जो होता है ऑप्शन नंबर बी चोट लगना। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 3 यहाँ पर, पर्यावरणीय दबाव का कारण क्या है? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी भूकंप। चलिए, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन अब लोग 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 4 यहाँ पर, मनोवैज्ञानिक दबाव का एक स्रोत क्या है? ये जो है कुंडा है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लोग 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 5 यहाँ पर, स्वाभाविक दबाव का मुख्य कारण क्या है? ये जो है अत्यधिक मांग है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 6 यहाँ पर, स्ट्रेस शब्द किस लैटिन शब्द से लिया गया है? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए स्ट्रिक्स। चलिए, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन अब लोग 7 की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 7 है यहाँ पर, दबाव उत्पन्न करने वाले कारकों को क्या कहा जाता है? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी स्ट्रेसर। चलिए, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन अब लोग 8 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन 8 है यहाँ पर, हंस शल्य किसके जनक माने जाते हैं? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए आधुनिक दबाव शोध। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 9 यहाँ पर, हंस सेल के अनुसार दबाव की परिभाषा क्या है? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी किसी भी मान के प्रति दर की अवशिष्टा अनुक्रिया। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 10 यहाँ पर, प्राथमिक मूल्यांकन का मुख्य संबंध किससे है? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी नए पर्यावरण का प्रत्यक्षण। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 11 यहाँ पर, उद्योग मूल्यांकन कब होता है? ये जो होता है ऑप्शन बी जब स्थिति को खतरे के रूप में देखा जाए। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 12 यहाँ पर, दबाव से निपटने का एक कारण क्या है? का सही उत्तर पूर्व अनुभव। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 13 यहाँ पर, हाइपोथैलेमस शरीर में क्या प्रारंभ करता है? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी क्रियात्मक परिवर्तन। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 14 यहाँ पर, एड्रिनल ग्रंथि किसको रुधिर में छोड़ती है? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी लाइन्स। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 15 यहाँ पर, शरीर पर दबाव का मुख्य प्रभाव क्या होता है? ये जो होता है ऑप्शन बी रक्तदाब में रक्त रक्तचाप में बदलाव। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 16 यहाँ पर, गैस के 3 चरणों में से एक क्या है? इसका सही उत्तर होगा उचित प्रतिक्रिया। चलिए, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 17 यहाँ पर, दबाव का संवेगात्मक प्रभाव क्या होता है? ये जो होता है अकेलापन। चलिए, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग 18 की तरफ बढ़ते हैं। मानसिक अतिभार का कारण क्या है? ये जो है लगातार दबाव। चलिए, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग 19 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 19 यहाँ पर, व्यवहारात्मक प्रभाव में कौन सी आदत शामिल है? ये जो है नशीली पदार्थों का सेवन। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 20 यहाँ पर, पूर्ण आउट किस अवस्था का संकेत है? इसका सही उत्तर शारीरिक परिश्रांति। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए,
अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस यहाँ पर असंतृप्ति का प्रतिरक्षा विज्ञान का अध्ययन किस प्रकार केंद्रित होता है? ऑप्शन नंबर का बी राइट आंसर का प्रतिरक्षक तंत्र, प्रतिरक्षक तंत्र। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर का। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 22 यहाँ पर, दबाव के कारण जीवन शैली पर क्या असर होता है? ये जो होता है रोगजनकों के प्रति और सुरक्षा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 23 है यहाँ पर, दबाव का समान करने के लिए इस तकनीक का उपयोग किया जाता है, इसका सही तरह समस्याओं का चरणबद्ध हल। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 24 यहाँ पर, समस्या केंद्रित अनुक्रिया इससे संबंधित है, ये जो है समस्या समाधान से। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 25 यहाँ पर, विश्रांति तकनीकी इसके लिए उपयोगी है, का सही तरह शरीर के विश्राम देना। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 26 यहाँ पर, व्यायाम किससे दबाव कम करता है? व्यायाम किससे दबाव कम करता है? जो कम करता है शारीरिक थकान। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 27 है यहाँ पर, ग्रहिता का क्या अर्थ है? ये जो है भावनाओं को संकट करना, भावनाओं को प्रकट करना। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 28 यहाँ पर, विवेक चिंतन किसमें मदद करता है? ये जो करता है दबाव कम करने में। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 30 यहाँ पर, सामाजिक अवलंब किसके दबाव को कम करता है, का सही तरह सामाजिक समर्थन। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 30 यहाँ पर, सकारात्मक अवलंब किससे सहायता देता है, सहायता होता है? ये जो होता है दबाव कम करना। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 31 है पर, संवेगिक अवलंब किस स्थिति में सहायक होता है, का सही तरह भावनात्मक तनाव। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 32 है पर, हंस सेल्स ने दबाव के किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया? ये जो क्या है ऑप्शन नंबर ए, सामान्य अनुकूलन संरक्षण। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 33 यहाँ पर, जनरल एडवार्सन सिंड्रोम इसके लिए चरण होते हैं, कितने चरण होते हैं? ये जो होते हैं 3। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 34 यहाँ पर, द्वंद्व का एक उदाहरण क्या है, का सही तरह। ऑप्शन नंबर ए, नौकरी करना या पढ़ाई करना। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 25 यहाँ पर, हनी सेल इस सिद्धांत के प्रवर्तक थे, ये जो है दबाव सिद्धांत के। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 37 यहाँ पर, दबाव का कौन सा प्रभाव संज्ञानात्मक होता है? ये जो होता है सोच निर्णय लेने में कठिनाई। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लोग निर्देश की तरफ बढ़ते हैं। व्यायाम से क्या लाभ होता है? ये जो होता है दबाव कम होता है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 38 है यहाँ पर, इस प्रकार की अनुक्रिया दबाव को कम करने में सहायक होती है, ये जो होती है समस्या केंद्रित। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 39 है यहाँ पर, तनाव संरचना प्रतिरक्षण किसने विकसित किया? ये जो क्या है मिचेम्बो। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लोग 40 की तरफ बढ़ते हैं।
क्वेश्चन 40 यहाँ पर जैव प्रतिप्राप्ति इस तकनीकी में उपयोग होता है। ये जो होता है शारीरिक क्रियाओं का परिवीक्षण। चलिए क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में बताने का प्रयास कीजिएगा सभी विद्यार्थी। चलिए ये अगला चैप्टर से क्वेश्चन नंबर है यहाँ पर अपसामान्य व्यवहार किसे कहा जाता है? का सहिष्णुता, स्पर्ध और परिक्रियात्मक व्यवहार। ये क्लास देखेंगे कल क्लास में। क्लास कैसा लगा कमेंट कीजिएगा।